लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दाय माधव श्रीकृष्ण चैतन्यैश्वरम् अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है हमारा नित्य श्रवण उत्सव है ना। ये नित्य श्रवण उत्सव है, हम रोजाना श्रवण कर रहे हैं लेकिन तो कृष्ण करे कि आप लोग का वही उत्साह और वैसे ही शक्ति उत्साह बढ़ते रहे सुनने का, और भगवान करे मेरे वचनों में भी ऐसे शक्ति दे ताकि मैं बोलते रहूं। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम एक विशेष एक महान हमारे गोस्वामी के बारे में चर्चा करने के लिए प्रयत्न करेंगे, जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। वापस एक बार आप सब स्मरण कर लीजिए 6 गोस्वामियों का नाम, 6 गोस्वामी वृंदों का रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी हैं। इसमें से सनातन गोस्वामी के बारे में हमने सुने हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुने। बड़े सुंदर है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। बहुत सारे शिक्षाएं हैं। एक भक्त को किस प्रकार से विरक्त होना है, एक गृहस्थ को किस प्रकार से गृहस्थी बनानी है, एक सन्यासी को किस प्रकार से सन्यासी रहना है, सारा उपदेश है उनकी लीला और चरित्र से हम सीख सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में विशेष करके वैराग्य का शिक्षा देने के लिए अवतरण हुए हैं। परम वैराग्य चूड़ामणि श्री चैतन्य महाप्रभु वैराग्य को उदाहरण प्रस्तुत स्थापना करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब यंग थे, बिल्कुल नवयौवन थे, उसी समय उन्होंने अपने पत्नी, सुंदर पत्नी और उनकी वृद्ध माता को घर छोड़कर वो जाके संन्यास ले लिए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आप देखते हैं श्री भगवान की सारे पार्षद, यहाँ तक कि स्त्री शरीर वाले पार्षद भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में पुरुष बनकर आए, है ना। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक वैराग्य जीवन अपनाने वाले हैं। भगवान स्वयं एक वैराग्य बन के आने वाले हैं, तो उनके साथ में लीला करने के लिए पुरुष शरीर धारण करनी पड़ेगी। इसके लिए ये हमारे जो भी गोस्वामी लोग हैं, ये लोग कौन है? सब मंजरियां हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। तो ये अलग अलग मंजरियां हैं, स्त्री शरीर छोड़कर पुरुष शरीर में आए। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग ले सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के नाते उनका संसार के लिए एक मर्यादा स्थापन करना था। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद भी जो है पुरुष शरीर में आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 1428 में प्रकट हुए, 1428 में, और वो कुल मिलाकर 76 ईयर्स इस धराधाम में रहे। उसमें से उन्होंने घर में 19 साल रहे, 19 साल तक अपने घर पे रहे। 16 साल जगन्नाथपुरी में रहे, लीलाचल धाम में, और 41 साल 41 ईयर्स उन्होंने ब्रज वृंदावन में रहे। तो कुल मिलाकर
76 ईयर्स जो है रघुनाथ दास गोस्वामी इस धराधाम में लीलाएं किए। तो पश्चिम बंग में एक जगह है जहाँ सप्तग्राम कहते हैं, तो त्रिवेणी नदी के तट पर, त्रिवेणी नदी के तट पर सप्तग्राम, उस सप्तग्राम में इनका प्राकट्य हुआ। कृष्णपुर करके एक जगह है, गांव है कृष्णपुर, सप्तग्राम में कृष्णपुर करके गांव है। उस गांव में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुई, उनका प्राकट्य हुआ। तो पूर्व ये लोग कान्यकुब्ज शहर से आ गए थे, उनके पूर्वज लोग ने 11 भाई थे और यहाँ पर बंगाल में वास कर रहे थे। आप जानते हैं ना कि जो अजामिल जहाँ से थे वहां से इन लोग के पूर्वज आए थे बंगाल में, तो यहाँ पर आके वो निवास कर रहे थे। तो ये सप्तग्राम के कृष्णपुर करके गांव में, सप्तग्राम जगह से, वहां से रघुनाथ दास गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी का नाम था गोवर्धन दास मजुमदार, गोवर्धन दास, और उनकी क्या बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं क्या, पिताजी की भाई, बड़े भाई को ताऊ जी, हाँ ताऊ जी, उनके ताऊ जी जो थे उनका नाम है हिरण्य मजुमदार, हिरण्य दास मजुमदार। पिताजी का नाम था गोवर्धन दास मजुमदार और उनकी ताऊ जी का नाम, यानी बड़े पापा बोलते हैं, बड़े पिताजी बोलते हैं एक प्रकार से, हाँ, हिरण्य दास मजुमदार था। ये दोनों गोवर्धन और हिरण्य, हाँ, वो नौकरी करते थे नवाब के पास। नवाब मुसलमान था, नवाब मुसलमान था और ये नौकरी कहाँ कर रहे थे, नवाब के पास करते थे। और इन लोग का वार्षिक आय यानी वार्षिक इनकम, ईयरली इनकम जो था 12 लाख स्वर्ण मुद्रा क्या था, 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनका इनकम था, ईयरली इनकम। यानी एक महीने का कितना हो गया, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो गया, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। ये किस समय की बात है, 550 साल पहले की बात है। उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं भी एक महीने का इन लोग का इनकम, तो आप सोच सकते हैं कितना अमीर होंगे कितने अमीर होंगे। चैतन्य चरितमृत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। हिरण्य गोवर्धन दुई सहोदर, सप्तग्रामे 12 लक्ष मुद्रार ईश्वर। तो हिरण्य और गोवर्धन ये 2 सहोदर भाई थे और सप्तग्राम में ये 12 लक्ष मुद्रा ईश्वर, 12 लाख मुद्रा का ईश्वर थे ये लोग। हाँ 12 लाख मुद्रा का ईश्वर थे। महाश्वर्य युक्त दुहे बदान्य ब्राह्मण्य, सदाचारी सतुलिना धार्मिक अग्रगण्य। आप लोग को स्क्रीन में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा करिएगा, थोड़ा कंप्यूटर प्रॉब्लम हो रहा है।
हम्म। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा था। ओके, तो महास्वैर्य युक्त दुहे बदान्य ब्राह्मण्य सदाचारी सत्कुलीन धार्मिक अग्रगण्य। क्या कह रहे हैं? ये दो दो भाई थे ना, महाऐश्वर्य युक्त दुहे। महाऐश्वर्य था, ऑब्वियसली होगा ही ना, जिसका महीने का पगार ही भाई 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो गए, तो ऐश्वर्य तो होगा ही उनके पास। मगर देखिए, बहुत सुंदर बात कहते हैं, महाऐश्वर्य होते हुए भी बदान्य बदान्य ब्राह्मण, बदान्य ब्राह्मण थे लोग, बड़े बदान्य था, सबके ऊपर बड़ा दया था, कृपा था, और साथ साथ में सदाचारी सत्कुलीन धार्मिक, धार्मिक अग्रगण्य। नॉर्मली अगर किसी के पास धन हो तो बहुत मुश्किल है ये सारा गुण उसके पास होना। धन के बावजूद भी, इतना ऐश्वर्य बावजूद भी कोई बदान्य होना, सदाचारी होना, सत्कुलीन होना, धार्मिक होना, तो ये बड़ा मुश्किल है देखा जाए तो। मगर यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि महाऐश्वर्य युक्त और साथ साथ में बदान्य थे, बड़े दयालु थे दूसरे के ऊपर, और साथ साथ में सदाचारी थे। सदाचारी अच्छे आचरण करते थे, मगर खास करके जिनके पास धन होता है वो सदाचारी नहीं हो पाते हैं। सही बात है ना? धनी कभी भी सदाचारी नहीं हो पाते। धन की नशा से, धन की मदमस्त से इतना वो जो है ये हो जाता है, मतेला हो जाता है, वो आचरणों को नहीं पालन कर पाता है। जिसके पास धन होगा वो व्यभिचार करता है, उसमें धन को लगाता है, नशा करता है, दूसरों को अपने अधीन में रखने के लिए यूज करता है धन को, मगर सदाचारी नहीं बन पाते। मगर ये लोग सदाचारी थे और सत्कुलीन, सत्कुलीन सही कुल परंपरा को एकदम बिल्कुल प्रॉपरली वो मेंटेन किए थे, और धार्मिक भी थे। धार्मिक कैसे थे? नीलांबर चक्रवर्ती आराध्य दोहार चक्रवर्ती करे दुया भर्त्य व्यवहार। तो इस प्रकार से दोनों के पास बड़ा ऐश्वर्य था बहुत, और क्या करते थे ये लोगों ने टैक्स अदा करते थे। टैक्स अदा करते, और टैक्स में से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं ये कलेक्ट करते टैक्स, मगर उसमें से राजा को कितना देते? 12 लाख, बाकी 8 लाख खुद रख लेते थे। 12 लाख राजा को देते और 8 लाख खुद रख लेते थे। इसके अलावा और 12 लाख इन लोग का पगार भी है। तो कितना हो गया? देखा जाए तो 20 लाख हो गया ना एक प्रकार से। 8 लाख ये रख रहे हैं, और तो आप लोग के मन में विचार आता होगा कितना बदमाश लोग हैं दोनों, यार पूरा देना चाहिए राजा को, 12 दे के 8 रख देते ये लोग। कर क्या करते थे ये लोग? भोग करते थे क्या धन का? नहीं, क्या करते थे पता है क्या? ये सारा धन को वैष्णवों की सेवा में लगाते थे। क्या करते थे? वैष्णवों की सेवा में। ये लोग सप्तग्राम से रहते थे, सप्तग्राम में, मगर ये धन को कहां भेजते थे? नदिया नवद्वीप भेजते थे। और उनको पता था नवद्वीप में बहुत सारे संत महात्मा रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, तो ये धन को भेज देते थे पूरा सप्तग्राम से नदिया, ताकि वैष्णवों का सेवा होता रहे। तो धन को अपने इंद्रिय भोग में नहीं लगाते। अगर लगाते तो ये धार्मिक थोड़ी होते, या सदाचारी थोड़ी होते। यहाँ पर सदाचारी बताया गया, धार्मिक बताया गया, नहीं। वो क्या करते? वो दे देते ब्राह्मणों को, यानी वैष्णवों को दान देते थे, उनकी सेवा के लिए भेजते थे, हर महीना भेज देते थे। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति किस प्रकार से अपने धन को किस प्रकार से यूज करता है, उससे वो धार्मिक बनता है। अपने आचरण किस प्रकार से उससे वो धार्मिक बनता है। तो ये हरि हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार इस प्रकार से रहते थे, बड़ा सुंदर। और उनका एक पुत्र है, सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास, बाल्य काले होते ताहो विषय उदास। देख लो, अभी उन्हीं की लड़का सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास, उन्हीं गोवर्धन का जो पुत्र हुआ वो रघुनाथ दास है। एक ही पुत्र था दोनों भाई का, दोनों भाई गृहस्थ थे, मगर उनमें से जिन गोवर्धन का एक पुत्र हुआ, बस उनकी कुल में एक ही पुत्र हुआ। बाल्य काल होते तहा विषय उदास, बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में देखा गया कि वो ऐश्वर्य से, हाँ, खास करके विषय से बड़ा उदासीन थे। विषय भोग में उनका मन नहीं लगता था। आप स्मरण करिए प्रहलाद जी महाराज जी के बारे में। प्रहलाद महाराज जब बचपन में थे वो खेलते कूदते नहीं थे, क्या करते, जब भी समय मिलता सारे बच्चों को इकट्ठा करते, उनको उपदेश देने लगते, उनको भजन करने के लिए इंस्पायर करते। तो जो महान आचार्य होने वाला है, उनके बचपन से उनकी गुणों से पता चल जाता है वो कैसा है। यहां तक कि वो बच्चा का अन्नप्राशन में ही पता चल जाता है ये बच्चा होने वाला क्या है। श्रील प्रभुपाद जी का जब अन्नप्राशन हुई थी उस समय उनका कुंडली देखा गया था प्रभुपाद जी का। तो कुंडली देख के ब्राह्मण लोग अनाउंस किए, बोले ये लड़का विश्व भर में क्या करेगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, 108 कृष्ण मंदिर बनाएगा। बचपन में ही भविष्यवाणी दे दिया था ब्राह्मण लोगों ने, ये लड़का 108 मंदिर, 108 वो भी गिनकर 108 मंदिर बनाएगा ये लड़का, कृष्ण का मंदिर, और कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। देखिए, तो बचपन से पता चलता है। कभी कभी हम देखा है कुछ बच्चों को अन्नप्राशन करने के लिए ना वो रखते हैं वो नोट रखते हैं, पैसा रखते हैं, सोना रखते हैं, खाने का वस्तु रखते हैं, गीता भागवत रखते हैं ना। तो उससे पता चले कि वो किसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका जीवन वैसे होगा, वो बड़ा होकर क्या बनेगा। वो एक बार एक पिताजी वो उनकी बेटा का अन्नप्राशन, वो 2 जन से बात हो रहा था, 2 जन बात कर रहे थे उसके मित्र के साथ। वो बोला मेरा लड़का बहुत बुद्धिमान बनेगा। बोले कि क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ। बोले कि कैसे पता चला? बोले कि ना उसकी गुणों से तो लग रहा है ऐसे। बोला अच्छा, परीक्षा कर लिया जाए। बोले चलो परीक्षा। छोटा बच्चा था बिल्कुल। तो क्या किए उनके एक दूसरे कमरे में पैसा का बंडल रखा गया, ठीक है, और दारू का बोतल रखा गया, और एक बंदूक रखा गया, ठीक है, और एक भगवत गीता रखा गया चेक करने के लिए बड़ा होके क्या बनेगा। तो लड़का को धीरे से उस रूम में भेजे चेक करने के लिए, क्या क्या उठाता है देखते। तो लड़का गया, बोले कि अगर पैसा उठा लिया तो, उस व्यक्ति ने पूछा अगर पैसा उठा लिया तो ये दूसरों का गला काटेगा, बड़ा होके बड़ा बदमाश बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा। अगर दारू उठा के पिया तो बोले बेवड़ा बनेगा, बंदूक उठाए तो डाकू बनेगा, और गीता उठाए तो भक्त बनेगा। तो लड़का को धीरे से भेजे, ये लोग छुप के देख रहे थे। तो लड़का उधर से गया, जाके पहले तो पैसा का बंडल उठा के जेब में डाला, दारू का बोतल उठा के घट घट पी लिया, और बंदूक उठा के ढिसकाऊ करके शूट कर लिया और बाहर निकल गए। तब वो व्यक्ति कंफ्यूज हो गए, भाई ये तो तीनों उठा लिया, तो अभी क्या होगा? बोला कि ये नेता बनेगा, जरूर ये नेता बनेगा, क्योंकि ना नेता लोग ये तीनों रहते हैं, दारू भी पीते हैं, गुंडा भी बनते हैं, और पैसा का गोलमाल भी करते हैं, तो गुंडा बनेगा। तो खैर बचपन से ही पता चलता है एक बच्चा का गुण क्या है, वो क्या होने वाला है। अभी देखिए, बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी विषय बिल्कुल निरासक्त थे, विषय के प्रति कोई उनका मन नहीं था, उदासीन थे, उदासीन, कोई इंटरेस्ट नहीं था विषय भोग। खास करके हमारे घरों में हमारे बच्चों को हम कैसे ट्रेन करते हैं, उनको
अभी जैसे ट्रेन करोगे वो बड़ा होके वैसे बनेगा। अगर अभी बहुत विषय वासना देंगे उसको, उसको एंड्रॉइड फोन दे दो, उसको टीवी, हाँ उसको एसी का कमरा ये सब चीज अगर हम जब देते हैं तो क्या होता है, बड़ा होके वो कई परिस्थितियों में अपने आप को कम मीन्स सेट नहीं कर पाता है, जीवन भर परेशानी होता है। इसके लिए बचपन से उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कैसे वैरागी जीवन यापन करनी है। गुरुकुल क्यों हुआ करता था बताइए? उस समय गुरुकुल हुआ करता था, बच्चों को 4-5 साल में गुरुकुल भेज देते, बचपन से 4-5 साल में गुरुकुल। और गुरुकुल में कब तक रहता हो? लगभग 18-19-20 साल तक रहता हो लड़का। 5 से 20 साल तक कोई लड़का 15 साल तक अगर गुरुकुल में रहता है तो उसका क्या कॉन्शियसनेस होगा? हाँ बिल्कुल विषय। गुरुकुल में होता क्या है गुरुकुल में बच्चों को तपस्या करना सिखाया जाता है, खुद कुकिंग करो। आप कितना लोग मायापुर की गुरुकुल में गए थे मेरे साथ? जब मायापुर यात्रा में हमारे साथ आप आए थे मायापुर गुरुकुल में, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, 2-4-5 साल के बच्चे, आपने देखा कितने छोटे छोटे वो कुकिंग करते हैं। वो लोग सुबह उठ जाते हैं 3-3:30 बजे। हाँ वो एक 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 उसमें से भक्त हमको वर्णन कर रहे थे, बच्चों बच्चे लोग का दिनचर्या क्या करते हैं। खुद लकड़ियां लेके आते हैं जंगल से, खुद लेके आते हैं जंगल से, और खुद की कपड़ा खुद धोते हैं, खुद झाड़ू पोछा करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। और ऐसा नहीं कि गैस चूल्हा से कुकिंग करते हो बच्चे, हाँ चूल्हा से कुकिंग करते हैं। और 3 टाइम जो कुकिंग होती है वो तीनों टाइम वही लोग कुकिंग करते हैं। साथ साथ में गीता भागवत का अध्ययन करते और वहां पर रहते और माता पिता को मिलने कभी कभी जाते, माता पिता या मिलने वहां पर आते। बड़ा रेस्ट्रिक्ट एरिया है, वहां किसी को छोड़ते नहीं है बाहर के लोग। और गुरुकुल बनाया कहां पर है मायापुर में? बहुत दूर, सिटी से बहुत दूर बनाया गया, हमको चल के जाना पड़ा 3-4 किलोमीटर, मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर। वो बहुत दूर बनाया हुआ ताकि बच्चे सिटी से दूर रहे वहां पर। और लाइटें बहुत कम यूज होती है, दीपक यूज होती है, दीप यूज होती है, बहुत बहुत ये मीन्स तपस्या सिखाया जाता है। हाँ, वो रहने का फ्लोर ये नहीं है कि मार्बल का, मिट्टी का फ्लोर है। हाँ, यहाँ तक कि पंखा आदि भी नहीं है, पंखा आदि भी बहुत बहुत ही रेयर रखा हुआ है पंखा। फोन फोन नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड के पास फोन रहता है, किसी का फोन आया इमरजेंसी में तो ही बात किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों को इस प्रकार से जब ट्रेनिंग दी जाती है तो बच्चे क्या बनते हैं? ऑब्वियसली बड़ा होके एक तपस्वी बनते हैं। यानी हर परिस्थिति में अगर वो गृहस्थ भी बने, सन्यासी भी बने, ब्रह्मचारी भी बने, कोई भी आश्रम में जाए, वो बच्चा है अपने आप को बड़ा कंफर्टेबली और बड़ा शांति से जीवन यापन कर सकता है। तो बचपन से ही विषय जिनको दिया जाता है। तो मैंने देखा हमारे बॉम्बे में एक हमारे भक्त है, वो माता जी एक बार मुझे ट्रेन में मिल गए अचानक से। तो मैंने पूछ लिया कैसा है, उनकी बेटा के बारे में पूछ लिया कैसा है। बोला प्रभु जी बोलो मत, बहुत बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशान करता है। अभी तो कॉलेज में आ गया मगर बिना एसी का सो नहीं पाता है प्रभु जी। ट्रेन में जाना है तो उसको सेकंड एसी चाहिए, फ्लाइट में ही जाना चाहता है। और वो डायमंड मर्चेंट है, उनकी उनके हस्बैंड डायमंड भक्त है, दीक्षित भक्त है, मगर उनके हस्बैंड बहुत पैसा कमाते हैं, डायमंड डायमंड। तो बड़ा दुखी होके कह रही थी प्रभु जी आप लोग का जीवन अच्छा है, देखिए आप। और मैं स्लीपर में जा रहा था, वो माता जी स्लीपर में चढ़ी हुई थी सूरत जा रही थी, मुझे मिलेगा। तो कह रही थी बड़ा दुखी हो कि मेरे बेटा ऐसा ऐसा। बोला कि माता जी ये गलती आपकी बेटा का थोड़ी है बोला ये गलती आपने किया है। बोला कि प्रभु जी ये तो सही बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल हमारा गलती, हमने बचपन में उसको नहीं ध्यान दिए, हमने सारा भोग विलास उसको दिए और अभी उसको आईफोन चाहिए, उसके आईपैड चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए उसकी। ठीक है हमारे पास धन का कमी नहीं है मगर वो उसकी जिंदगी के लिए खतरा है, जहर है। तो विषय से निरासक्त थे कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। इतना धन होने पर भी बिल्कुल उदासीन थे, कोई भी आसक्ति नहीं था, विषय वासना नहीं था। तो इस प्रकार से जो बचपन में रघुनाथ दास गोस्वामी एक उनका टीचर थे, संस्कृत टीचर बलराम आचार्य करके उनके संस्कृत टीचर थे। बलराम आचार्य संस्कृत टीचर, ये संस्कृत टीचर के पास उनके घर पे रह के ये पढ़ाई करते, वही चतुर्ग्राम में ही उनके घर पे जाके पढ़ाई करते, संस्कृत आदि को पढ़ाई करते रघुनाथ दास गोस्वामी। और एक बार हरिदास ठाकुर उस गांव में आए। हरिदास ठाकुर की आप सब हरिदास ठाकुर से परिचित है ही है। हरिदास ठाकुर परम विरक्त चूड़ामणि और नामाचार्य है,
हाँ, भगवान की नामों का उच्चारण करते निरंतर। तो हरिदास ठाकुर वही बलराम आचार्य के घर पे रहते, उनके गांव में जब आए उनके घर पे रहते, और उनका एक कुटीर बना दिया गया था, एक घर, उधर बैठ के जप करते हो, बस भजन करते हरिदास ठाकुर। हाँ, 23 घंटा जप करते, 22-23 घंटा। अभी रघुनाथ छोटा बच्चा, हाँ 5-6 साल 7 साल की उम्र के बच्चा वहां रह के पढ़ाई करता, तो कभी कभी चला जाता वो रूम में, जहां पर जो कमरे में बैठ के हरिदास जब करते, जाके देख ये महात्मा करते क्या यार इस रूम में बैठे बैठे दिन भर, बाहर नहीं निकलते हैं, जाके देखते झांक के, तो हरिदास ठाकुर जब करते, उनके कभी कभी नजर भी पड़ जाता है। देखिए हरिदास ठाकुर का नजर तब पड़ा था रघुनाथ को, जब रघुनाथ 5-6-7 साल की उम्र के बच्चे थे तभी। तो उस समय हरिदास ठाकुर जो है रघुनाथ को कृपा किए थे, और रघुनाथ को बड़ा अच्छा लगता था, उनसे मिलने के लिए बहुत अच्छा लगता था रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो इसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते, रघुनाथ दास क्या करते, छुपते छुपते जाके उनको देखते, वो क्या कर रहे हैं करके देखते, और उनको मिल के आते, उनको मिल के आते। हरिदास कृपा पात्र ताते भक्ति माने, यत्न करी ठाकुरे रे रखिल से ग्रामे। निर्जन पराण सलाया करे न कीर्तन बलराम आचार्य घरे भिक्षा निर्बंधन। तो क्या करते, उस कमरे में लेके भजन करते, और जब उनको कुछ खाना है तो कहां पर, बलराम आचार्य के घर से मांग के खा लेते, हरिदास ठाकुर जी उनके घर पे मांग के खाते थे बलराम आचार्य के घरे। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन हरिदास ठाकुर रे यही करे न दर्शन। तो वहां पर हरिदास ठाकुर जहां रहते, ये रघुनाथ दास क्या करते, वहां पर पढ़ाई करते, और क्या करते, वो दर्शन करते, किनको, हरिदास ठाकुर को समय समय पर दर्शन करते। हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे सही कृपा कारण होइला चैतन्य पाइबारे। क्या कह रहे हैं, हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे। हरिदास ठाकुर जब रघुनाथ आता ना चुपके, तो हरिदास ठाकुर उनको देखते देखते उनको बुलाते, इधर आ है, ए रघुनाथ इधर आ, बैठ, बाजू में बिठाते उनको, उनको कृपा करते, उनको नाम सुनाते। तो बचपन में रघुनाथ दास गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ, किनसे, एक महान आचार्य हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुई, और हरिदास ठाकुर की कृपा से ही, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हरिदास से ही कृपा करे न होइलो चैतन्य पाइबारे। वही कृपा के कारण आगे जाके रघुनाथ को चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगी, हरिदास का कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलने वाला। यानी कहने का तात्पर्य है, जब भक्त कृपा करेंगे तब भगवान का कृपा होगी, तब भगवान की कृपा होगी। तो हरिदास ठाकुर से ये मिलते, और हरिदास ठाकुर का कृपा होती है रघुनाथ दास गोस्वामी के, रघुनाथ दास के ऊपर। और रघुनाथ बड़े सुंदर पढ़ाई करते, अध्ययन करते, और निरंतर हरिदास ठाकुर से मिलते भी जाके। इस प्रकार से उनका संग, हमने कल कह रहे थे आपको कि किस प्रकार से नारद मुनि को संग मिला उन महान संतों का। तो जब उनकी संग प्राप्त हुई, नारद मुनि एक महान भागवत भक्त बने, तो वैसे ही यहाँ पर हरिदास ठाकुर का कृपा प्राप्त हुई। तो हरिदास ठाकुर की कृपा से ये रघुनाथ जो है बचपन से ही क्या थे, परम विरक्त चूड़ामणि थे। तो इस प्रकार से घर पे रहते, कोई विषय के प्रति बिल्कुल उदासीन थे, और पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं कि भाई बस पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है, नालायक है, ऐसा नहीं, पढ़ाई लिखाई फर्स्ट क्लास करते। आप देखो प्रहलाद महाराज जी प्रहलाद महाराज जी जब पढ़ाई करते थे गुरुकुल में, तो संडमर जो उनको सिखाते थे, प्रहलाद जी सीख भी जाते थे, बिल्कुल सीख जाते, जो बोलते वो तुरंत सीख जाते। भक्त थे मगर सब सीखते थे, सब कुछ सीख जाते।
और जब पूछते उनको प्रहलाद बता तो क्या सीखा, बता भी देते उल्टा उनको कि ये सीखा। बोले कि भाई बड़ा तेज है ये लड़का, तो सब सीख जाता है। हाँ, सब सीख जाते हैं। देखिए खास करके आगे उपदेश देंगे चैतन्य महाप्रभु, जो भक्त होते हैं वो कभी भी क्या कहते हैं, सामाजिक दृष्टि से कभी भी अपंग नहीं रहते हैं। समाज के लोगों ने ये नालायक है ऐसा नहीं है। समाज में भी प्रभुपाद जी को, समाज में कितना रेस्पेक्ट था प्रभुपाद जी महाराज की, ऐसा नहीं कि, और प्रभुपाद जी ने हर एक रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट का पालन करते, हर एक रूल्स रेगुलेशन। कभी प्रभुपाद जी ने कोई ऐसा नहीं अभी मैं इतना बड़ा इंटरनेशनल सोसाइटी का मालिक हो गया तो अभी मैं रूल्स को तोड़ सकता हूं, मैं संत हूं तो चलेगा, नहीं। वो सारे, एक बार श्रील प्रभुपाद जी का वीजा खत्म हो गया, वीजा, और उसके कारण प्रभुपाद जी को जेल में डाल दिया गया। 7 दिन प्रभुपाद जी जेल में रुके थे। मैंने एक संत से सुना था, कितना दिन, 7 दिन तक उनको बेल नहीं मिल रहा था, उनका वीजा नहीं था करके। अब प्रभुपाद जी ने, उनके शिष्य लोगों ने, कई बड़े बड़े लोगों से पहचान था, बोले कि प्रभुपाद जी हम बेल से, आप ले, नहीं कोई जरूरत नहीं, गलती किया है उसके लिए भुगतना है, ये रूल है। तो प्रभुपाद जी ने कभी भी नियमों को कहीं नहीं तोड़े, कहीं पर भी नहीं तोड़े। तो एक महान भक्त जो होता है सामाजिक दृष्टि से भी एक जेंटल, कहते हैं ना एक आर्य व्यक्ति होता है ना। साधुओं का जब गुणों के बारे में हम सुनते हैं, कहते हैं तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदयी ना अजात सत्रवः शांत साधव, साधव साधुभूषण, साधव यानी वो एक जेंटल पर्सन है, एक आर्य व्यक्ति होता है, आर्य व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर रघुनाथ दास सब कुछ बढ़िया से सुनते थे, सीखते थे, मगर अंदर से हरिदास ठाकुर से मिलने के बाद तो उनके मन में और ही विरक्ति आ गई। पहले से ही विरक्त थे, जब ये वो बलराम आचार्य के घर से आए तो उनके मन में और विरक्ति उत्पन्न हो गई। तो मन में सोच रहे थे कब श्री चैतन्य का कृपा होगा। तो जब ये सुनाई पड़ा, पूरा बंगाल में न्यूज एक फैल गया। कौन सा न्यूज? अरे निमाई संन्यास ले लिया, निमाई संन्यास ले लिया, निमाई संन्यास ले लिया। पूरा बंगाल में तहलका मच गया। निमाई कौन थे? निमाई पंडित थे, निमाई पंडित थे। पूरा बंगाल में निमाई को जानता था कि निमाई बहुत बड़ा विद्वान है। चैतन्य महाप्रभु, निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु, बचपन में उनका नाम निमाई था, निमाई, और उनको पंडित करके घोषित कर दिया गया। क्यों पता है? कितने भी बड़े बुद्धिमान ज्ञानी आता निमाई से हार जाता। बच्चा था निमाई, 8-10 साल का लड़का निमाई, 5-8 साल का, निमाई से कोई तर्क नहीं कर पाता। पता है बचपन में निमाई ने संस्कृत स्कूल खोल दिया था। बचपन में ही निमाई ने स्वयं टीचर बन गया था और पढ़ाता था बच्चों को। निमाई पढ़ाते थे। और कैसे तर्क करते पता है? किसी से तर्क करते ना, उनको एक तर्क बोलते, बोलो बताओ महादेव भगवान है कि भक्त है? तो कोई बोलता भक्त है। पर निमाई क्या करते पता है? उनकी तर्क को तोड़ देते, बोले भक्त नहीं है, महादेव भगवान है। शास्त्र से कोई एक श्लोक बोलते बोलते महादेव जी भगवान है। तो बोलते अरे यार ये तो सच है, एकदम शास्त्र से बोल रहा है। हाँ हाँ महादेव जी भगवान है। तब तुरंत उसकी वापस खंडन करके बोलते नहीं महादेव जी भगवान नहीं, भक्त है। वापस तोड़ देते उसी को, उन्हीं की वाक्यों को उन्होंने तोड़ते हैं, वापस एक वापस स्थापना करते हैं कुछ, उसको तोड़ के वापस तीसरा कुछ स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से ये पंडित लोग ही कर सकते हैं ऐसा। हाँ, एक तर्क को काट के दूसरे तर्क स्थापना करना, उसको भी काट के तीसरा स्थापना करना। ये निमाई ऐसे पंडित था, बड़े पंडित। एक बड़ा विद्वान आया था उनकी गांव में, एक बड़ा विद्वान था। हाँ, और उसने जहां पर भी, जैसे आपने रामानुजाचार्य की लीलाओं में भी देखा, हाँ वो अनंत कौन थे, यमुनाचार्य ने एक जन हराया, विद्वाजन कोलाहल को हराए थे। बड़ा विद्वान था, सबको हरा देता था। और रामानुजाचार्य के टाइम पे भी एक विद्वान आया था ना, जो 17 दिन तक तर्क किया था। रामानुजाचार्य का आप याद करिए, है ना। यज्ञ मूर्ति था, यज्ञ मूर्ति, हाँ यज्ञ मूर्ति। तो ऐसे ही एक विद्वान आया था बंगाल में, और उसको देख के लोग डरते थे, और जिसके साथ तर्क करता बड़े बड़े विद्वान के साथ उनको हरा देता था। तो आ गया, उसको पता, वो बोलता था यार मेरे समझ का तो कोई तर्क करने वाला नहीं है क्या यहाँ पर? तो किसी ने बोल दिया कि निमाई पंडित है लड़का, उसके साथ तर्क करना है तो कर। तो बोला कहाँ रहता है? बोला कि वो रहता है नवदीप में, जा चला जा। तो ये ढूंढ ढूंढ के आया। बोला कि यार मजा नहीं आता, एक दो बातों में ही हार जाते हैं लोग। तो कोई भगवान, जब भगवान भी युद्ध करना होता है ना,
भगवान की बराबर का कोई चाहिए रहता युद्ध करने, नहीं तो भगवान को मजा नहीं आता है। हाँ, वो एक बदमाश था कालियाबन, आपने नाम सुना कालियाबन का? वो जवन था, जवन। जवन, उसने जाके एक बार नारद जी को पूछा, अरे यार नारद जी, आप संसार भर में घूमते हो, कहीं मेरे बराबर का कोई योद्धा है क्या? यार मैं जहीं भी जाता हूँ सब हार जाते हैं मेरे से, मजा नहीं आता है युद्ध करने के, में टेस्ट नहीं आता है, थोड़ा कोई मेरा बराबर का चाहिए। वो नारद जी को पूछ लिया एक बार, क्योंकि ना ये काल जबन जहां भी जाता ना 3 करोड़ सेना को लेके जाता साथ में, 3 करोड़, एक दो नहीं 3 करोड़ सेना साथ में होते। और कौन इसके साथ जीते बताओ, 3 करोड़ सेना जिसके पास, और बड़े सशक्त थे सब लोग, सारे जवान थे। तो नारद जी को पूछा कि भाई मेरा बराबर का कोई कोई है क्या? नारद जी बोले एक है, वसुदेव का लड़का है, तेरा हाथ का खुजली मिटा सकता है, तू उधर उसके पास जाएगा तो वो बराबर का तेरा है, तेरे को बराबर करेगा। बोले क्या बात? बोला हाँ, बोले कि तू सुना नहीं है कंस ने जितना लोगों को भेजा है वृंदावन ने सबको मारा है, तू सुना नहीं क्या इस बात को? बोले हाँ यार सुना तो हूँ। वही लड़का है, उसका नाम वासुदेव कृष्ण है, तो चले जाओ, उसका आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ ये है, तो चला जा। वो कहाँ रहता है? मथुरा में रहता है। वो काल जब बनाया था मथुरापुरी में अटैक किया था। हाँ, तो अब भगवान, आप उस लीला को सुने, भगवान ने भाग गए थे डर के मारे। खैर डर के मारे नहीं था, वो कोई दूसरा रीजन था, जो भी है। तो बराबर की चाहिए, तो यही भी विद्वान आके बोलता है भाई मुझे कोई बराबर करो, निमाय पंडित से जाके जाके तर्क करो, करना है तो। ये आ गया नवदीप, नवदीप आ गया, बोला निमाय कहाँ रहता है, निमाय पंडित कहाँ रहता है? लोग डर, कौन ये भाई, तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है, निमाय से तर्क करेगा, वो बच्चा है निमाय। तो निमाय को ढूंढ ढूंढ के चला गया, निमाय तेरे से तर्क करना है। बोले चलो हो जाए। निमाय तो बिल्कुल डरता नहीं, वो क्यों डरेगा? तर्क किए तो थोड़ी समय में ही इसको बिल्कुल हरा दिए, थोड़े टाइम में हरा दिए। और उसने वो चरण पकड़ लिया और उसने सोचा भाई आज तक किसी ने मुझे हरा नहीं पाया, ये लड़का कैसे हरा दिया? रात को उसने उनका जो आराध्य देवी थी ना, वो आराध्य देवी पार्वती जी थी, सरस्वती जी थे, सरस्वती जी। तो रात को सरस्वती जी को प्रार्थना करती कि मैया आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज मैं बिल्कुल हार गया। सरस्वती बोला, अरे बेवकूफ कहीं का, तू किसी के साथ भी तर्क करेगा जीतेगा, तू मेरे मेरे प्रभु के साथ तर्क करेगा तो तू कैसे जीत सकता है? तू बेवकूफ कहीं का, तू मेरे प्रभु से तर्क करने आ गया, पागल कहीं का। वो मेरे प्रभु है, मेरे आराध्य देव है। हाँ, और आपके पास भी जो बुद्धि, और मैं भी जो आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ ना बेटा, ये बुद्धि सब उन्होंने मुझे दिया है। वो परम आराध्य भगवान है, अभी भक्त के रूप में अवतार ले रहे हैं, निमाय पंडित के रूप में। बेवकूफ कहीं का, तर्क करने गया भगवान के साथ, जा तो उनके साथ सुबह जाके उनको माफी मांग। और सुबह क्या, वो भोर भोर में गया, निमाय का चरण पकड़ लिया, अरे निमाय क्षमा करिए प्रभु, मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, मैं आपको नहीं पहचान पाया, क्षमा मांग लिया। निमाय पंडित बड़े भगवान है, स्वयं भगवान है श्री भगवान। चैतन्य महाप्रभु के घर पे एक ब्राह्मण आया, खैर आते जाते रहते इनके घर पे ब्राह्मण लोग। एक महात्मा जी आए थे एक बार, चलेगा ना, थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का भी लीला सुननी चाहिए। रघुनाथ है में से चैतन्य है, रघुनाथ दास में से चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र है। वो एक महात्मा जी आए, आया जाते रहते हैं, तो महात्मा जी एक बार आए तो चैतन्य महाप्रभु के जो पिता थे, निमाय का जो पिताजी थे, पता है ना आपने नाम चैतन्य महाप्रभु का पिताजी का नाम? जगन्नाथ मिश्रा। बिल्कुल याद करनी चाहिए, महाप्रभु का पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्रा था। उनकी माता जी का नाम क्या था? हाँ, नहीं पता है? हाँ, क्या है प्रभु जी श्री राम को? सच्ची माता। हाँ, याद करनी चाहिए, सच्ची माता थी जगन्नाथ मिश्रा। सची देव कहते हैं ना, सचिर पुत्र सचिरानंदन। हाँ, आप लोगों ने सुना ही होगा सचिरानंदन। तो सची माता उनकी माँ का नाम था और पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र, भगवान चैतन्य महाप्रभु का। उनका एक बड़ा भाई हुए थे विश्वम्भर, सॉरी विश्वरूप, विश्वरूप, विश्वरूप पहले हुए। और विश्वरूप ऐसे उनका 6 पुत्र हुए थे पहले, वो 6 पुत्र मारे गए। 6 पुत्र पहले हुए, जैसे देवकी का 6 पुत्र हुआ था ना, वैसे इनका सची देवी का भी 6 पुत्र हुए, मारे गए। और बाद में विश्वरूप हुआ, और विश्वरूप आगे जाके संन्यास ले लेंगे। फिर बाद में ये निमाई आएंगे, निमाई। और निमाई प्रकट हुए कहां पर? हाँ, मायापुर धाम में प्रकट हुए, नीम की वृक्ष के नीचे प्रकट हुए।
हाँ, जो कुटीर था ना जहाँ पर जगन्नाथ मिश्र और सची देवी रहते, वो नीम की वृक्ष के नीचे था। वहां पर उनका जन्म हुआ महाप्रभु का। तब जन्म होने के बाद उनका नाम क्या रख दिया गया? निमाई, क्योंकि ना नीम की वृक्ष के नीचे हो गया निमाई। और निमाई इसके लिए भी रखा गया, नीम कड़वा होता है ना, किसी को पसंद नहीं है, तो बोलते इसको कोई नजर नहीं डालेगा, इसके लिए नीम का नाम रख दो, इसको कोई नजर नहीं डालेगा, इतना इतना सुंदर लड़का है, इसको कोई भी नजर लगा देगा, इसके लिए इसको नीम के नाम पे रख दो निमाई, ताकि कोई उसको नजर नहीं डालेगा। महाप्रभु निमाई जन्म होते ही खूब रोते, बहुत रोदन करते निमाई, कुछ भी करो शांत नहीं होते। तब एक बार किसी ने बोला हरी 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 हरी, तो निमाई चुप हो गया, सुनने लगा क्या बोल रहे, वापस रोने लगा काव काव करके। तो उनको अभी पता चल गया इसका रिमोट क्या है, तो बोला हरी हरी बोला, तो निमाई चुप हो गया। वापस जब ये चुप हो गए, निमाई वापस रोना, तो बोले क्या रे सच्ची देवी, ये आपके बेटा को ना हरी हरी बहुत पसंद है, हरी बोल बहुत पसंद है, हरे कृष्णा बहुत पसंद है, तो क्या करो 24 घंटा हरी बोल करते रहो आप। निमाई बचपन में ही माँ से हरी बोल बुलवा दिए, बचपन से ही नाम दे दिया माँ को। हाँ, तो माँ बोलती रही, कुकिंग करते समय भी हरे कृष्णा बोलती, चलते समय फिरते समय उसको दूध पिलाते समय हर कार्य में भगवान का नाम लेती मैया सच्ची। तो निमाई शांत होते, नहीं तो रोने लगते। और जो भी उनको पता चल गया उनके घर पे निमाई को कभी रोता, तो लोग जो भी उनके घर पे आते देखने के लिए हरी हरी बोलते, हरी 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 बोलो, हरी हरी बोलो, हरी 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 हरी, हरी हरी बोलते, हरी बोल बोलते। तो नाम उच्चारण कराते निमाई बचपन से ही, और बड़े चतुर थे। उनके घर पे एक ब्राह्मण आए, महात्मा आया जाता है करते उनके घर पे वैसा। तो उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र बोले कि महात्मा जी बड़ा सौभाग्य है, हमारे घर गृहस्थी को कृपा करने उद्धार करने आए हैं। महात्मा खास करके महात्मा उन्हीं के घर पे जाते हैं जिनका बड़ा सौभाग्य होगा। सबके घर पे महात्मा जी लोग नहीं जाते, जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं सबके घर पे। कितने महात्मा आते हैं आप लोग के घर पे? कौन संत आते हैं? कोई नहीं आता। वो आते कहाँ आएंगे, दरवाजा हम लोग बंद कर देते, आते हैं महात्मा लोगों का, इसलिए वो भी नहीं आ, छोड़ो यार ये लोग तो घर पे आने नहीं देते। तो इनके घर पे आया जाया करते। तो बोले कि महात्मा जी आप आए तो हमारे घर पे आज भोजन करके जाए। नहीं नहीं मैं आज नहीं रुकू, नहीं रुक जाओ, आज रुक जाओ और हमारे घर पे भोजन लो। तो ऐसे भी अंधेरा हो गया था, तो महात्मा लोग रहेंगे क्या, रहेंगे, ठीक है चलो ये आमंत्रण दिए तो उस गांव में रुक गए, उनके घर पे रुक गए। बोले देखो अपन मैं खुद कुकिंग करके भोग लगाऊंगा ठाकुर जी को, मेरा नियम है, व्रत है। हाँ? उस महात्माओं का व्रत होता है, वो दूसरे को हाथ से नहीं खाते, बड़ा सात्विकता से बनाते हैं और भोग लगाते हैं। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि मुझे खुद कुकिंग करनी है। बोले ठीक है महात्मा जी आपको जो चाहिए ये कर। तो उनको दे दिया गया सामग्री जो भी चाहिए था, तेल मसाला वगैरह दे दिया गया। उन्होंने कुकिंग किया बढ़िया से, कुकिंग करके उन्होंने दोपहर का राजभोग बनाया वैसे जो भी बनाना, और बहुत टाइम लगा के बनाए, 2-3 घंटा लगा उनको कुकिंग करने के लिए ठाकुर जी के लिए, और भोग लगाए। भोग लगा के ठाकुर, उनका शालिग्राम था, वो महात्मा जी शालिग्राम लेके चलते, शालिग्राम जी को भोग लगा के बोले प्रभु प्लीज मेरा भोग को स्वीकार करो करके जब प्रेम से भोग लगाए, निमाई आ गया, वो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, निमाई कहीं खेल रहा था, आ गया और भोग प्लेट से उठा के खाने लगा। बस बैठ गया बिल्कुल एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास बैठ के खाने लगा। तब तक इन्होंने प्रार्थना करके आंख खोल रहे कि निमाई खा रहे, अरे कितना बड़ा अनिष्ट हो गया, भगवान का भोग को ये लड़का खा लिया, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। ओहो हो, तब जगन्नाथ मिश्र क्या हो गया, क्या हो गया? बोले कि ओ ये निमाई ने बच्चा है, ठीक है। तो जगन्नाथ मिश्र बोले कि ओहो महात्मा जी आपने इतना कष्ट करके इतना कुछ बनाए और मेरा बेटा आके सब नष्ट कर दिया, ठाकुर जी को भोग लगाने नहीं दिया, खा लिया। तो इसलिए कहते हैं जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो उससे पहले किसी की नजर नहीं जानी चाहिए उस भोग के ऊपर। जो कुकिंग किया होगा उनको बड़े ध्यान से उसको ढक कर भगवान के पास जाके उनको भोग लगाया जाए, फिर भोग को वापस उसमें मिलाने के बाद फिर कोई देखेगा चलेगा, उससे पहले दूसरा किसी का नजर नहीं पड़नी चाहिए उसमें, खास करके। बाहर जैसे आप मंदिर देखते हैं, मंदिर में जो भोग लगता है ढक के लिया जाता है ठाकुर जी के पास, हाँ? ताकि हमको भोग वृत्ति ना हो जाए, देखिए अरे पूरी कचौरी जा रहा है भगवान के पास, यार बढ़िया है ना, तो नजर लग गया, भगवान खाते नहीं उसको, भगवान नहीं खाए। भगवान एक बार
गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में सब जानते हैं? नहीं जानते हैं? कौन जानता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को तो सब जानते होंगे ना आप लोग। कौन है? प्रभुपाद महाराज जी का गुरु है ना? उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी है। भक्ति सिद्धांत महाराज जी का गुरु गौर किशोर दास बाबा जी। सुनेंगे हम, ये सारे आचार्यों के बारे में सुनते रहेंगे हम। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक बार वो जब कर रहे थे तो एक भक्त प्रसाद लाके दिल की गुरुदेव प्रसाद लीजिए। बोले कि प्रसाद? कौन सा प्रसाद? बोले कि कल ये था चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, गौर पूर्णिमा था, गौरांग महाप्रभु का महाप्रसाद है। तो उन्होंने देखा, जोर जोर से चिल्ला के बोले, मेरे मेरे गौर इसको नहीं खाया है, मेरे गौर इसको नहीं खाया है, मेरे गौर इसको नहीं खाया है, मेरे गौर खाता नहीं है ऐसा। वो भक्त डर गया, क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे, देखो गौर पूर्णिमा का प्रसाद दिया जा रहा है और ये क्या बोल रहे, मेरे गौर इसको नहीं खाया है। तो फिर बोलते, मेरा गौर ऐसे सबके हाथ से नहीं खाता, मेरा गौर लखपति के हाथ से खाता है। मेरे गौर किसके हाथ से खाता है? लखपति के हाथ से। लखपति होना चाहिए मेरे गौर को खिलाने वाला। तो ये जो भक्त था ये तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, भगवान लखपति के हाथ से ही खाते हैं, गरीबों के हाथ से नहीं खाते, क्या मतलब? लखपति का अर्थ है कि जो लाख नाम जप करता है भगवान का नाम, उसके हाथ से खाते हैं गौरांग महाप्रभु, सबके हाथ से नहीं खाते हैं। मेरे गौर इसके लिए नहीं खाया है। आप एक दो माला फेर कर भगवान को भोग लगा दोगे तो भगवान खाएंगे। भगवान जो कम से कम प्रभुपाद जी कहने के अनुसार जो 16 माला जप करते हैं, उनके हाथ से भगवान कम से कम स्वीकार करेंगे। यहाँ तक कि हमारे इस्कॉन में जब तक ब्राह्मण दीक्षित नहीं होता है भक्त, तब तक उनको किचन में या डीटी वर्शिप में अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं, नहीं अलाउ। यहाँ जगन्नाथ जी कृपालु है, इसके लिए आप लोग को कुकिंग में हेल्प मीन्स अलाउ कर दिया गया कुछ माताओं को, नहीं तो आप बताओ, जगन्नाथ जी का कृपा ही नहीं, प्रभुपाद जी का कृपा से आप लोग कर, नहीं तो नियम है इस्कॉन में, हर जगह में जाइए ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। और ब्राह्मण दीक्षा कब होती है? 2-3 साल 16 माला जप करके नियमों को कड़ाई से पालन करोगे तो आपका हरिनाम दीक्षा होगा। कितना साल? 2 से 3 साल कड़ाई से किसी भक्त की शरण में, यानी उनकी गाइडेंस में रह के अगर करेंगे तो ठीक है, 2-3 साल के बाद। और जरूरी नहीं कि 2-3 साल में दीक्षा हो जाएगी, हो सकता है 5-6 साल भी हो जाए, हो सकता है 8-10 साल भी हो जाए, हो सकता है गुरु कृपा हो तो 1-2 साल में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा आप सीरियस, आपका सिंसियरिटी देखते हैं भगवान। तो कोई ये ना सोचिए अभी तो 2 साल हो गया मैं भक्ति दीक्षा में जुड़ गया था, 2 साल से तो मेरा बिल्कुल क्वालिफाइड, अभी दीक्षा दे देनी चाहिए मुझे। नहीं, आप कितना क्वालिफाइड है वो आपकी काउंसिलर, शिक्षा गुरु देखेंगे। फिर उसके बाद कई सारा प्रोसेस है। जब गुरु दीक्षा गुरु के पास तक पहुंचेंगे आप, तब तक आप लोग का बढ़िया से धुलाई हो गया रहता है, फर्स्ट क्लास धुलाई हो जानी चाहिए, बढ़िया शुद्ध हो जानी चाहिए काफी, तब जाके गुरु के पास जाने चाहिए। एकदम जब पक्का हो जाते हैं ना, तब गुरु की शरण में लेने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमने भाव से आगे, तो हम आगे देखेंगे भाई वो रघुनाथ की चरित्र बड़ा ही सुंदर है, बड़े मधुर लगेगा आप लोगों को, बहुत शिक्षाएं हैं इसमें जीवन के लिए। तो हम बड़ा भावुकता में आके मुझे दीक्षा चाहिए, दे दो दीक्षा ले लेंगे, मान लो दे भी दिया जाए और दीक्षा लेने के बाद छूमंतर ना जप कर पा रहे ना क्या कर पा रहे, ऐसी परिस्थिति में फंस गए, फिर गुरु अपराध हो जाएगी। तो इसके लिए एकदम स्ट्रांग हो जाइए। कब होगा ये आप नहीं जानते हैं, आपकी शिक्षा गुरु या आपके काउंसलर जानते हैं, इसलिए चिंता मत करिए, उनको पता है आप कब क्वालिफाइड होंगे। तो हरिनाम दीक्षा होने के बाद मिनिमम 5 साल वेट करना पड़ेगा। कितना? 5 इयर्स मिनिमम 5 साल वेट करोगे, और साथ साथ में भक्ति शास्त्री पूरा कर लेनी चाहिए। भक्ति शास्त्री कोर्स सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आपको गुरु महाराज जी चाहें तो क्या करेंगे, आपको ब्राह्मण दीक्षित करेंगे, ब्राह्मण बना देंगे, थ्रेड देंगे, ब्राह्मण थ्रेड, माता हो या प्रभु, माताओं को थ्रेड नहीं दिया जाता, मगर पंचरात्र ये दीक्षा क्या कर दिया जाता है, तो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं। ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही भगवान का सेवा पूजा करते हैं हमारे इसमें, ये नियम है। तो कहीं के भक्त 10 साल के बाद तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं ले पाते हैं, वेटिंग में रहते हैं। मैंने कुछ भक्तों को देखा हूँ 8-9 साल से जुड़े हुए, अभी तक उनका हरिनाम दीक्षा नहीं हुआ है, कर रहे हैं सारा नियमों को हूबहू पालन कर रहे हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं है मैं देखा,
बड़ा सुंदर शरणागति है भक्तों के प्रति, सारा नियमों को पालन, फिर भी उनका दीक्षा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा है? गुरु जब चाहेंगे तब होगा, हमारे हाथ में थोड़ी है। गुरुदेव जब कृपा करना चाहेंगे, बस हमको गुरु की सब आदेशों को पालन करते हुए भजन करनी है। दीक्षा कब होगी वो आप टेंशन मत लो। आप गुरु का आदेश को पालन कर रहे हो, मीन्स आपका एक प्रकार से गुरु ने आपको स्वीकार कर चुके हैं, आप चिंता मत करिए। कोई को बोलते क्या होगा, मैं तो दीक्षा नहीं लिया, मैं तो हो गया, कोई काम का नहीं है भजन, नहीं नहीं, आपने एक बार गुरु के आदेश में आप कर रहे हो, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के आदेशों से आपने ऑलरेडी गुरु का कृपा प्राप्त कर रहे हो, चिंता मत करिए, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पर हाँ, अंदर से ये इच्छा भी होनी चाहिए कि मुझे एक दिन गुरुदेव से दीक्षा लेना है। ऐसा नहीं कि नहीं बस मुझे जीवन भर बस ऐसे ही रहना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अंदर से ये इच्छा तो होनी चाहिए, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे शरण लेनी है गुरु का, मगर वो कौन डिसाइड करेंगे? गुरु का। तो हम ये कह रहे थे कि मेरे गौर नहीं खाया है। मेरे गौर कैसे खाया? किसके हाथ से खाता है? लखपति के हाथ से, लाख नाम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लखपति यानी कम से कम हमारी संस्था में 16 माला जप करना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं सुबह 16 माला कर लो अच्छे से, ताकि दिन भर ठाकुर जी का सेवा बढ़िया से हो सकता है, सारा काम अच्छे से हो सकता है। नहीं तो क्या होता है, फिर बड़ा तकलीफ हो जाती है, हमारा वो कॉन्शियसनेस नहीं बनता है, वो मूड नहीं बनती है हमारा, अगर हम जप नहीं करते हैं। मान लो हम सब करते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सब करते हैं, मगर जप नहीं करते, मान लो जप नहीं करते ठाकुर जी का नाम, तो हमारे अंदर वो प्यूरिटी नहीं आएगा। ध्यान रखिए, क्यों? कलयुग में क्या है, क्या बताया गया कलयुग के लिए? भागवत अध्ययन, सेवा, श्रवण, ज्ञान। ना ज्ञान बताया गया है कलयुग में, ना सेवा बताया गया कलयुग में। कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, एक हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हरि नाम ही है कलयुग के लिए, एक ही उपाय है। तो इसके लिए जब तक हम हरि नाम नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य करने के लिए क्वालिफाइड नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए कम से कम हमारे नियमित मालाओं को सुबह कर लें, तो कम से कम हम इतना तो क्वालिफाइड हो जाएंगे, भगवान के भोग लगा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं भगवान, वरना हम क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो खैर, यहाँ पर वो ब्राह्मण ठाकुर जी को वो उनके पिताजी बोले अरे अरे आपने इतना मेहनत करके बनाया, मेरे बेटा ने सब बिगाड़ दिया। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें, वापस सामग्री दिए, बोले एक काम करो, ये सबको धो धा के वापस आप। नींद आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है? थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठाओ तो पता चलेगा नींद आ रहा है नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर कोई सोने के लिए प्रयत्न करेंगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, चिंता मत करिए। तो यस, तो वो ब्राह्मण को, वो महात्मा जी को बोले जगन्नाथ मिश्र की क्षमा करिए, आप वापस सामग्री लीजिए, वापस कुकिंग करिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। आप नहीं तो वो बिना भोग लगा के खा भी नहीं सकते कुछ। तो वापस सामग्री दिए, तो उन्होंने बनाते बनाते हो गया संध्या, संध्या हो गया, भोग लगाए, भोग लगाकर तब तो क्या किए थे, निमाय को दूसरे कमरे में लग रहे थे, और भाई अभी भोग लगाएगा महात्मा जी, इनको छुपा के रखो। ये कहीं बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल का लड़का, अभी क्या इनको पता है, जाके खा लिया, बच्चा है, ठीक है। पिताजी भी पहले बार में कुछ ज्यादा गुस्सा भी नहीं किया, ब्राह्मण ने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। वापस बनाया, वहां पर कमरे में रख दिया गया था उनको। जब भोग लगाए, उन्होंने प्रार्थना किया, हे ठाकुर जी कृपया मेरा भोग स्वीकार करिए। पता नहीं वो लड़का कहाँ था, निमाय वापस आ गया, बैठ के वापस खाने लगा। ये ब्राह्मण तो बोला हद हो गया यार, मैंने इतना मेहनत किया, दोबारा भी ये लड़का सारा झूठा कर दिया, मैं ठाकुर जी को नहीं खिला पा रहा हूँ। बड़ा दुखी हुआ वो ब्राह्मण। तब जगन्नाथ मिश्र आके थोड़ा क्रोध किए, निमाय कहा, अरे निमाई क्या कर रहे, भूखा रखोगे क्या, कहां से आ गए आप? बड़ा दुखी हुए, अभी क्या करे। शाम हो गया तो ब्राह्मण बोला कि जगन्नाथ मिश्र जी, शायद ठाकुर जी नहीं चाहते हैं मैं आज कुछ खाऊं, शायद ठाकुर जी को इच्छा नहीं है, ये तो 56 भोगी खाने वाले, ये तो कहीं भी खा लेंगे, अब मैं तो इनको बिना भूख लगे मैं नहीं खा सकता, तो चाहते हैं ठाकुर जी शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक काम करिए, आप लोग उनको ठाकुर जी को भोग लगा दो, जो भी घर पे आप लगाते ही हो, चलो हम तो ऐसे रहेंगे। बोले नहीं नहीं महात्मा जी, आप भूखे रहेंगे हमारे घर पर, हम लोग खा के रहेंगे,
ऐसे हो सकता है हमारे घर पे एक मेहमान आए, एक महात्मा और आप भूखा रहोगे? नहीं नहीं नहीं, एक काम करिए, लास्ट बार प्रयत्न कर लीजिए, इस टाइम हमने निमाई को छुपा देंगे कहीं पर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बनाओ और भूख लगाओ। तो वापस ब्राह्मण ने शाम से वापस कुकिंग किया, करते 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 रात 12 बजा। तब तक विश्वरूप जो थे ना इनके बड़े भाई, उन्होंने साथ में लेके निमाई को लेके सो गए और दरवाजा बंद कर दिया, अपना अपना दरवाजा बंद करके रूम में सो गए। और ये खा के 12 बजे रात तक कौन जगता है? जगन्नाथ मिश्र और सची माता वेट कर रहे हैं कि महात्मा जी भोग लगा के खाएंगे, फिर हम सोएंगे महात्मा जी को खिला के। और ये महात्मा जी का भोग बन गया। 12 बजे रात को जगन्नाथ मिश्र बोले कि महात्मा जी भोग लगाते समय अपना रूम का दरवाजा बंद करके भोग लगाओ ठाकुर जी को। बोले ठीक है। तो चारों तरफ वो दरवाजा भी बंद था, ये दरवाजा भी बंद करके उनके शालिग्राम जी को भोग लगा के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु क्षमा करिए, आज बहुत लेट हो गया, आप बिल्कुल अभी खा लीजिए, मेरे भोग को स्वीकार करिए। बस जैसे ही प्रार्थना किए, निमाई कहाँ से आ गया पता नहीं, निमाई कहाँ से आ गया, तीसरी बार आ गया और आके बिल्कुल बैठ के, जैसे ही ब्राह्मण देखा, अरे बाप रे बाप, ये लड़का कितना बदमाश है। तब तक भगवान बोले, अरे ब्राह्मण ये क्या बोल रहे हो आप, बार बार बुलाते हो खाने के लिए और आता हूं तो मुझे भगाते हो, मुझे गाली देते हो, नाराज होते हो, ये क्या बात हो गई? बोले मैं बुलाता हूँ? बोले बुलाते नहीं हो, आंख बंद कर कर क्या बोल रहे हो आप, हे प्रभु हे ठाकुर जी आके भोग स्वीकार करो बोलते हो और मैं आके खाता हूं तो मना करते हो। समझ में नहीं आ रहा था ब्राह्मण को क्या बोल रहा है ये लड़का, छोटा सा 4-5 साल का लड़का बोल रहा है मुझे बुला रहे इसलिए मैं आ रहा हूं, फिर नाराज क्यों होते हो? तो वो ब्राह्मण ने आंख बंद किया, ठाकुर को स्मरण किया, ये लड़का है कौन? पता चला स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड के लायक भगवान श्री हरि कृष्ण ही है, जो निमाई के रूप में लीला कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं। ओ हो, ब्राह्मण तो एकदम गदगद हो गए, मेरा क्या सौभाग्य, आज प्रभु को यहाँ पर साक्षात दर्शन हो गया। भगवान निमाई के चरण पकड़कर वंदना कर रहे। तब तक जगन्नाथ मिश्र आके बोले क्या कर रहे हो, मेरे बेटा के चरण क्यों पकड़ के बैठे हो? वो चरण पकड़कर वंदना कर रहे थे जगन्नाथ मिश्र। अरे मेरे बेटा को क्यों चरण पकड़े, क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपके बेटा कोई सामान्य बेटा लड़का नहीं है, ये स्वयं हरि की अवतार ही है, ऐसे बोल रहे हैं। स्वयं ये बड़ा दिव्य गुण है इनका। अभी निमाई बोल दिए थे, देख ब्राह्मण गलती से भी मेरे माता पिता को ये मत पता चलना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, देख लेना, नहीं तो वो लोग फिर कल से तो फिर ऑल्टर में बिठा देंगे, आरती उतारेंगे मेरा, तो इसके लिए मैं निमाई के रूप में रहना चाहता हूँ। तो इसलिए ब्राह्मण आप बिल्कुल मत बताना, ये आपको सीक्रेट पता चल गया बस। तो ब्राह्मण जैसे पिताजी पूछे तो ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, कोई प्रसाद लिया आपने? हाँ बोला हाँ बस प्रसाद ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सो जाइए। तो रात को सो गए और सुबह उठ के वो ब्राह्मण निमाई की वापस चरणों को अपने सर पे धारण किए, सर पे रखते हुए प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आपका बड़ा दया है करके वहां से फिर वापस गए। तो ये निमाई थे, बचपन से ही अपना लीलाएं करते, छोटे बालक। वो 2 डकायती लोग आके पकड़ लिए निमाई को, कंधे पे उठा लिए, भागे, उसके शरीर में बहुत सारा ज्वेलरी सची माता सजाई थी उस दिन, वो भागे 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 भागते भागते चले, उठा लिए उनके घर के आंगन से, घर के बाहर खेल रहा था निमाई और शरीर में बहुत सारा ज्वेलरी था, हाँ डायमंड का हार था, क्या क्या सब सजाई थी मैया ने, उठा के ले गए इसका। और बहुत दूर चलते 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 गए, भाई इसका ज्वेलरी अब निकाल देते हैं, लड़का को मार देते हैं। बोले एक काम करते हैं यार, या कोई दिखेगा और थोड़ा आगे चलते, और चलते चलते जब बहुत दूर भागे बहुत दूर भागे बहुत दूर भागे, एक जगह में पहुंचे, बोले अभी तो इसको मार देते हैं, इसका गहना ले जाते हैं। तो पता चला वो 4 घंटा 3 घंटा दौड़ दौड़ के जिस जगह में पहुंचे थे वो वही जगह था जहां से निमाई को उठाए थे ये लोगों ने, वो वही जगह था। इन्होंने जिस जगह से निमाई को उठाए थे और 4 घंटा 3 घंटा दौड़ दौड़ के जाने के बाद उधर ही पहुंच गए वापस। तब जैसे ये लोग ढूंढ रहे थे कहाँ गया निमाई, कहाँ गया, सची माता एकदम बार बार बेहोश हो रही थी, मेरे निमाई कहाँ गया। तब तक ये दोनों कंधे पे लेते हुए आए लड़का को और बोले अभी तो हम लोग इसका बंटवारा कर लेते हैं, इसका गहना ले लेते हैं। तब तक सब लोग अरे निमाई है, देखो कितने अच्छे दोनों व्यक्ति है, देखो कितने अच्छे महापुरुष लोग हैं, हमारे निमाई को बचा के ले आए कहीं से, धन्यवाद धन्यवाद, उनको थैंक यू बोल रहे थे। इन लोग बोले हो क्या रहे भाई, कहाँ पहुंच गए हम लोग? तो था निमाई का घर वापस, तो उन लोग को धन्यवाद दे रहे थे, वो लोग अभी कुछ नहीं, चुपचाप हो गए, चले गए दोनों चोर। तो भगवान ने बचपन से ही लीलाओं को किए निमाई ने, और वही निमाई क्या किए, अभी उनका माँ 70 साल की वृद्ध माता और उनका जवान पत्नी एकदम यंग जवान थी, बड़ी सुंदर थी। और कौन थी वो? स्वयं लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, भगवान को कौन विवाह कर सकता है?
स्वयं लक्ष्मी थी, हाँ, विष्णुप्रिया के नाम पे, विष्णुप्रिया देवी। तो अभी भी आप जाएंगे नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम करके एक रेलवे स्टेशन है, उसके बाद विष्णुप्रिया करके एक रेलवे स्टेशन आता है। आप अगर गए होंगे तो विष्णुप्रिया, तो विष्णुप्रिया जी के नाम पे है। विष्णुप्रिया देवी बड़े सुंदर कन्या थी, जवान थी, बड़े सुशील थी, स्वयं लक्ष्मी की गुण था उनके पास, लक्ष्मी ही थी। ऐसे उनकी पत्नी को और ऐसे माँ को छोड़कर रात्रि को, हाँ, एकदम भोर होने से पहले पहले, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु घर त्याग दिए, निमाई घर त्याग दिया। और उनकी सारा लीला है सब किए उन्होंने, नवद्वीप लीलाएं सब कर लिए उन्होंने संन्यास लेने के लिए। क्यों संन्यास लेना चाहे महाप्रभु? क्या जरूरत था भगवान को संन्यास लेने के लिए? क्यों संन्यास ले लिया महाप्रभु ने? इतना सुंदर पत्नी, माँ इतना सुंदर, पूरा नवद्वीप में उनको प्रेम करने वाले सब प्रेम करते ना निमाई को, ऐसा कोई नहीं था जो निमाई को प्रेम नहीं करता। क्या जरूरत पड़ा भगवान महाप्रभु को संन्यास लेने के लिए? फिर संन्यास अगर ले लिए, रघुनाथ दास उनको कहाँ मिला होगा? अगर रघुनाथ दास मिल भी गया होगा तो रघुनाथ दास को कैसे कृपा किए महाप्रभु? ये सब सुनने के लिए आपको कल वापस 6 बजे आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जय रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।